अगर आपका प्यार टूटने की कगार पर है तो ये वीडियो एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ज़िंदगी में जहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए, जो हमें पसंद नहीं होता, फिर भी जो कुल मिला के ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो ही जाए तो क्या करना चाहिए, ये हमें पता भी होना चाहिए। तो ये वीडियो को एक बार देख लीजिए। आपका रिश्ता अगर टूटने की कगार पर है तो अपने प्यार को कैसे बचाते हैं, कौन सी टिप्स आजमानी चाहिए, कौन से काम अगर आप गलत भी कर रहे हो शायद तो वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा हो रही हो, तो सही और गलत क्या है और क्या करना है और क्या नहीं, ये सब इस वीडियो में हम समझ लेते हैं ताकि आपका प्यार बच पाए। सबसे पहले टिप, सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करें। यानी कि उन्होंने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया। कई बार रिश्तों में ऐसा ही होता है, टूटने की कगार पर आ जाते लेकिन टूटने की वो ठोस वजह नहीं होती जो हम कह पाए कि नहीं अब टूट ही जाएगा। टूटने के कोई सही कारण भी तो होने चाहिए। तो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड मत करें, सिंपल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। सिंपल तरीके से इसे समझने की कोशिश करें, इमोशंस में ना बहे। देखिए कि कहाँ पे गलती हुई, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं आप। जितनी सिंप्लिसिटी से, मैं तो कहता हूँ लिख कर आप समझ लीजिए कि क्या हुआ, कौन सी गलती हुई, कहाँ पे दिक्कतें हुई, तो सिचुएशन ज़्यादा इजी हो जाएगी। सिचुएशन को आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ही आप डिप्रेस्ड होते चले जाएंगे और आपको सही जो कहते हैं उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके आसपास दिमाग में इमोशंस चल रहे, आपने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और आपको सही चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आप देख ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ। तो ये सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगा, सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें ताकि आप अपने प्यार को बचा पाए। दूसरी टिप, खुद को कहिए कि मैं इस रिश्ते को बचा लूँगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। आप जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो, उसको भी दिखा दूंगा, मैं भी देखता हूँ कैसे वो मेरे बिना रह पाती है, ये वो। ऐसा मत सोचिए, अंदर ही अंदर अपने आप से कहिए मैं इस रिश्ते को बचा लूँगा, कुछ भी अच्छा करूँगा, मैं इस रिश्ते को बचा लूँगा। ऐसे बोलते ही पूरा यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऐसे अच्छे सॉल्यूशंस देना स्टार्ट कर देगा, या तो फिर ऐसे संजोग पैदा कर देगा जहाँ पे फिर से सामने से आपको लगेगा कि नहीं मुझे कोई मौका दे रहा है, या तो फिर वो मौका ले रहे हैं वापस आने का और प्यार बच जाएगा। तो अपने आप से जब भी कहे, सही चीज़ें कहे, सही डायरेक्शन की बात कहे, तो खुद को कहे कि मैं कुछ भी होगा मैं इस रिश्ते को बचा लूँगा। ये दूसरी टिप बहुत ही खास है क्योंकि ऐसे माहौल में हमारे दोस्त भी कुछ सही चीज़ें नहीं बताते और ना ही हमारे अंदर ही कुछ सही चलता होता है। हम यही सैड सॉन्ग सुनने हैं हमें और हम डिप्रेस्ड होना चाहते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है। तो ये चीज़ों से बाहर आइए और ख़ुद को कहिए मैं इस प्यार को बचा लूँगा। तो ये भी एक कारगर टिप साबित होगी, आपका प्यार बच जाएगा। अब आखिरी और तीसरी टिप है, उनको अगर उनकी गलती का एहसास है तो उनको बोलने का मौका दें। वो कह रहे हैं, कई रिश्तों में होता है सामने वाले ने गलती की और हम ऐसा ठान लेते कि नहीं ये रिश्ता ख़त्म, मैं इस रिश्ते में वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। नहीं, ये जीत छोड़िए, ऐसे रिश्ते नहीं बनते, ऐसे रिश्ते नहीं समझे जाते। आप सामने वाले को मौका दें, उन्होंने गलती की है, उनको पछतावा है तो बुलाइए, वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए और आपको सच में लगे कि नहीं, उनकी आंखों में देखकर, उनके इमोशंस देखकर कि नहीं इनसे गलती हुई है, वो मान रहे, वो पछतावा कर रहे और गलती कैसी सिचुएशन में हो गई वो भी आप समझ रहे, तो उनको माफ़ी दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक छोटी सी माफ़ी या उन्होंने सॉरी किया और आपने कहा कि ठीक है, इतने से आपका रिश्ता फिर से नए जोश के साथ शुरू हो सकता है। जिस रिश्ते के लिए आपने महीनों सालों वक्त दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया, अब आप वहाँ पे एक छोटी माफ़ी नहीं दे सकते। गलती ऐसी हो कि आप माफ़ी ना कर पाए तो वो अलग बात है, लेकिन माफ़ कर सके ऐसी लगभग सारी गलतियाँ होती ही है। तो माफ़ करिए और रिश्ते को बचा लीजिए। ऐसा करने से रिश्ते में फिर से वही गर्माहट, जोश और एनर्जी आ जाएगी। तो ये 3 ऐसी टिप्स है जिसके बदौलत आप अपने प्यार को बचा पाएंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 3 टिप्स आप कभी भी आजमाइए, कोई भी परिस्थिति में आपका प्यार बचेगा ही बचेगा, रिश्ता टूटेगा ही नहीं, और टूट गया है तो फिर से आप वापस आ जाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 3 में से कौन सी टिप
आप आजमाते हैं, या तो फिर कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।